एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 10 कर रहे थे जिसका नेम था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और बेसिकली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए आज से हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.2। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है इफ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। कह रहे हैं कि अगर m की वैल्यू 2 है तो इन सारे एक्सप्रेशन में m की वैल्यू पुट करके इसकी फाइनल वैल्यू निकालो। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है m-2। तो इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप m-2 लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, m की जगह पर 2 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने बोल करके रखा है कि m की वैल्यू क्या रखो, 2 रखो। तो यहाँ पे इस m की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 2, और ये -2 जो है वो एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। तो अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब 2 - 2 मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। 2 - 2 मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये रहा हमारा। इसमें लिखा हुआ है कि 3m - 5। सॉल्यूशन लिखेंगे आप। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे 3m - 5 और m की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, 2, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोल करके रखा है कि m की क्या वैल्यू रखो, 2। तो 3 का 3 लिखा मैंने। इस m की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2। तो मल्टीप्लाई, देखिए 3m लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 3 × m। क्लियर। तो 3m मतलब 3m मतलब 3 × m और m की वैल्यू 2 डालनी है हमारे लिए, तो 3 × 2 और ये -5 एज इट इज हम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 2 जा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया और -5 मैं एज इट इज लिख दूंगा। 6 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। इसका जो आंसर आ गया वो आ गया मेरा क्या, 1। इसके बाद आ जाओ बच्चों थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट हमारा ये रहा क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे, और ये है 9 - 5m। आप लिखेंगे सॉल्यूशन। बुक में जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही देखिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपको आंसर शीट में या फिर जैसा भी आपका टीचर लिखवाएगा एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में मैं आपको हर क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके बिल्कुल ऐसे ही तरीके से आप जब अपने एग्जाम देंगे तो एग्जैक्ट इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। अब 9 - 5m लिखा हुआ है तो 9 का मैंने 9 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 5m मतलब 5 × m और 5m मतलब m की जगह पर मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। तो 5 × 2, इस m की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 9 एज इट इज लिखेंगे, माइनस एज इट इज लिखेंगे और 5 2 जा आप क्या लिख देंगे, 10। अब 9 में से 10 माइनस तो होगा नहीं, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 10 बड़ा है तो उसका साइन आएगा, मतलब माइनस साइन आएगा। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर -1 आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ बच्चों फोर्थ वाले पार्ट पर। तो फोर्थ वाला पार्ट ये है हमारा, जो कि आपको बुक में लिखा हुआ है। इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, 3m² - 2m - 7। सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से ये लिखेंगे 3m² - 2m - 7। अब हमें पता है कि मुझे m की वैल्यू तो 2 डालनी है, तो ये 3 का मैंने 3 लिखा, m² मतलब 2 का स्क्वायर, m की जगह तो मैं 2 लिख, देखिए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, क्योंकि 3m मतलब 3 × m, तो 3m² मतलब 3 × m²। तो 3 × m की जगह मैंने 2 रख दिया और 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2m मतलब 2 × m, इसका मतलब 2 × 2, क्योंकि m की वैल्यू 2 रखनी है, -7 का 7। अब आप क्या करेंगे, देखिए 3 का तो 3 लिखा, अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर देखिए साइड में मैं बताता हूँ क्या होता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो 2 2 जा 4, स्क्वायर मतलब वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया मेरा। यहाँ पे 2 2 जा मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो मैं 4 लिख देता हूँ और ये -7 का -7 ही लिख दिया। 3 4 जा होता है मेरा 12, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 12 - 4 - 7। 12 में से 4 माइनस करिए, आ जाएगा आपका 8। ठीक है, और ये -7 का -7 आप एज इट इज लिख दीजिए। क्लियर। 8 में से 7 माइनस करेंगे
8 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो फोर्थ वाले पार्ट का आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 1। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम फिफ्थ वाले पार्ट पे, जो कि है लास्ट पार्ट हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है 5m। लिख लेते हैं हम 5m/2 और बीच में कोई साइन नहीं है। देखिए यहाँ पे भले मिस प्रिंट हो लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। 5m/2 -4, तो मैं यहाँ पे -4 लिख देता हूँ। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन 5m/2 -4। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस, 5m की जगह पर आप क्या लिख देंगे 2/2 -4। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप एक ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 करके, या फिर 5 2 जा 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका। क्लियर? तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका अल्टीमेटली 5 ही आएगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थोड़ा अच्छा सिखाना, तो आप ऐसे करिए 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो इसको मैं काट सकता हूँ, लेकिन मैं इस वाले 2 और इस वाले 4 को नहीं कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन हो बीच में, तभी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर और नीचे 1 उसका कोई मतलब होता नहीं, तो आप सिर्फ 5 लिखेंगे और इस तरीके से 4। 5 - 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली हमारे फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मेरा फिफ्थ पार्ट भी हो चुका है, इसका मतलब क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 10.2 का क्या हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।